बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 6 व 7 की गणित की प्रवाह कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 19। 18 कार्यपत्रक हम पहले हल कर चुके हैं। तो 19वें कार्यपत्रक का पहला सवाल देखिए। दिए गए भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। तो यहाँ पर हमें जो ये चित्र दिए गए हैं इनको हमें मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 हमें चित्र दे रखे हैं। उसमें से 4 चित्र पूरे भरे हुए हैं और 5वां चित्र है, इसमें सभी चित्रों के 2-2 भाग किए हुए हैं। 1 2 1 2 2 भाग हैं। इसमें से 5वें चित्र में एक भाग भरा हुआ है 2 भाग में से। तो इसे हम लिखेंगे 4 सही, मतलब 4 तो पूरे भरे हुए हैं और 5वें चित्र का 1/2 भाग भरा हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे 4 सही 1/2 मिश्र भिन्न के रूप में हमने ये लिख दिया। इस तरह से जो लिखते हैं उनको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। आगे देखिए, इसी का प्रश्न नंबर 6। यहाँ देखो कितने चित्र हैं, 1 2 3 4 और इन चारों चित्रों में ही प्रत्येक चित्र में 3-3 भाग है, 1 2 3। इसी प्रकार सभी में 3-3 भाग हमें दिए हुए हैं। और चौथे चित्र में हमें 1 2 3 में से हमें 2 भाग भरे हुए हैं, यानी कि हम इसे लिखेंगे 2/3। जो कुल भाग है उसे हम नीचे लिखते हैं और जो छायांकित भाग है उसे हम ऊपर लिखते हैं भिन्न के रूप में। तो यहाँ 3 चित्र पूरे भरे हुए हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3 सही 2/3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। यहाँ पर हमें ये चित्र दे रखे हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन में केवल हमें मिश्र भिन्न पूछा था, अब हमसे अनुचित भिन्न भी पूछी है और मिश्र भिन्न भी पूछी है। तो हम दोनों भिन्नों के रूप में इसे देखेंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 चित्र हैं। उसमें देखो कितने कितने भाग कर रखे हैं, प्रत्येक चित्र के 4 भाग कर रखे हैं, 1 2 3 4। इसमें भी 4 है, 1 2 3 4 भाग किए हुए हैं। तो इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में पहले देखते हैं। अनुचित भिन्न 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, यानी कि 4 4 8 और इसमें 3 भरे हुए हैं। तो टोटल कितने भाग भरे हुए हैं, 11। तो इसे हम लिखेंगे 11/4। जितने भाग भरे हुए होंगे उसे ऊपर लिखेंगे और एक चित्र में जितने कुल भाग हैं उसे हम नीचे लिखेंगे। इस तरह से हम इसको अनुचित भिन्न के रूप में लिखेंगे। और मिश्र भिन्न हमने जब पहले चित्र में देखा था, पहले क्वेश्चन में देखा था, वैसे ही बनाएंगे। यहाँ देखो 2 चित्र पूरे भरे हुए हैं और तीसरे चित्र में 4 में से 3 भाग भरे हुए हैं। तो इसे हम लिखेंगे 2 सही 3/4। अगला देखिए 1 2 3 4 है यहाँ पर चित्र। उसमें से 1/2 इस चौथे चित्र का 1/2 भाग भरा हुआ है। ये 1 2 3 तो यहाँ हमारे पास पूरे भरे हुए हैं। अब देखो हम टोटल कितने चित्र भरे हुए हैं। यहाँ ये 3 चित्र पूरे भरे हुए हैं और कितने भाग हैं उन्हें हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 भाग यहाँ भरे हुए हैं और प्रत्येक चित्र के 2 भाग है। तो अनुचित भिन्न के रूप में हमने लिख दिया 7/2। और इसे हमें अनुचित भिन्न के रूप में लिखने के बाद हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। कुल भाग यहाँ 3 भरे हुए हैं और चौथे चित्र में 2 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है, यानी कि 3 सही 1/2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। निम्न भिन्नों की तुलना करें और छोटे बड़े के चिन्ह लगाकर का निशान लगाए। यहाँ पर हमें 2 भिन्न दी हुई है मिश्र भिन्न के रूप में हमें, और साधारण भिन्न भी है। इसमें से हमें जो छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न उसे हमें छांटकर उनमें निशान लगाने हैं। तो यहाँ देखो हम केवल चित्र को देखकर ही बता सकते हैं। देखो यहाँ 1 2 दोनों तरफ 2 चित्र हैं और एक चित्र में 4 भाग किए हुए हैं। ये चारों भरे हुए हैं, दोनों तरफ ही भरे हुए हैं। अगले चित्र को देखिए, यहाँ पर 4 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है और इस चित्र में 4 भाग में से 2 भाग हमारे पास भरे हुए हैं, यानी कि ये हो गई। इसमें 5 भाग भरे हुए हैं, इसमें 6 भाग भरे हुए हैं। तो कौन सा ज़्यादा भरा हुआ है, ये सेकंड वाला चित्र। इसको हमने इस चित्र में 4 भाग भरे और इसमें 1 भाग भरा हुआ है, तो इसे लिख दिया ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए 1 सही 1/4। और इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न बनाएंगे। तो साधारण भिन्न बनेगी इसकी 4 का गुणा 1 से कर देंगे, 4 एकम 4 और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 5/4। और इधर है ये 3/2। तो इन दोनों में से 3/2 भिन्न बड़ी है। अगला देखिए, चित्र नंबर 1 है। इसमें हमें भिन्नों की तुलना करनी है। तो यहाँ देखिए 2 चित्र दे रखे, इसमें से 1 भरा हुआ है, तो इसे हमने लिख दिया 1 सही 2/3, क्योंकि यहाँ पर दूसरे चित्र में 2 भाग भरे हुए हैं 3 भाग में से। अगला देखिए, यहाँ पर 3 चित्र हमें दिखा रखे हैं, उसमें से 2 चित्र पूरे भरे हुए हैं
और तीसरा चित्र में 3 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है, तो इसे हमने लिख दिया 2 सही 1/3। इस मिश्र भिन्न को इन्होंने साधारण भिन्न के रूप में दे रखा है 3 दूनी 6 और 1 जोड़ा 7/3। तो यहाँ पर भी इन चित्रों को देख के देख सकते हैं, यहाँ पे 3 और 2 5 भाग भरे हुए थे, और यहाँ देखिए 3 3 6 और 1 7 भाग भरे हुए हैं। तो यही भिन्न बड़ी हैं, यानी कि 7/3 भिन्न बड़ी हैं। तो बड़ी भिन्न की तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। दिए गए अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर हमें अनुचित भिन्न दे रखी है, उसे हमें मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करना है। तो अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करने के लिए ये 3 का भाग हम इस 22 में देंगे। 22/3 है, तो 3 का भाग 22 में देंगे। तो देखो पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21। 7 बार यहाँ पूरी बार भाग जा रहा है, और 21 के बाद यहाँ ये 22 है, यानी कि एक शेष बच गया। तो शेष को हम ऊपर लिखेंगे, जो पूरी बार भाग जाएगा वो आगे लिखेंगे, और जिसका हम भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से 22/3 की हमने मिश्र भिन्न बनाई है 7 सही 1/3। दूसरा है 66/12। तो 12 का भाग 66 में दिया, 12 पंजे 60। 5 बार तो पूरी बार गया, और 66 में से 60 गए, तो कितने शेष बचे 6 यहाँ ऊपर लिख दिया, और बटे 12 आ गया। तो 5 सही 6/12। इसी प्रकार 274 में 20 का भाग देंगे, तो 13 बार पूरी बार जाएगा, और 14 शेष बचेगा, तो 13 सही 14/20। इसकी क्या हो गई, मिश्र भिन्न। अगला देखिए यहाँ पर 536/25। तो 536/25 यहाँ लिखा हुआ है। तो 25 का भाग 536 में देंगे, तो 21 बार तो यहाँ पूरी बार भाग चला गया, और उसके बाद 11 शेष बच गया, और 25 का हमने भाग दिया था, तो 21 सही 11/25। यहाँ से 34 में हम 7 का भाग देंगे, तो 7 चौक 28, 4 बार पूरी बार गया, और 34 में से 28 घटाए 6 शेष बच गए बटे 7, 4 सही 6/7। इसी प्रकार 100 में 9 का भाग देंगे, तो 9 का भाग 11 बार पूरी जाएगा। 9 का गुणा 11 से करा 99, और 1 शेष बच गया था बटे 9। इस तरह से हमने सभी को मिश्र भिन्न के रूप में बना लिया है। अब हम देखिए आगे प्रश्न हल करेंगे। 5वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 में है, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करें। तो यहाँ पर हमें अनुचित भिन्न में परिवर्तित करना है। इस प्रश्न का ठीक उल्टा प्रश्न हमें दे रखा है। पहले हमसे अनुचित से मिश्र भिन्न बनवाई थी, अब हमें मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न बनानी है। तो अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न से देखो कैसे अनुचित भिन्न बनाते हैं। इस नीचे वाली संख्या का गुणा आगे वाली संख्या से करेंगे, 11 छिंग 66, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, यानी 1 जोड़ा 66 में, तो हो गया 67/11। इस तरह से हम मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न बनाते हैं। आगे वाला सवाल देखो, 25 सही 7/6। तो 6 का गुणा 25 से करा, 25 छिंगी 150, 150, और उसमें 7 जोड़े तो हो गया 157/6। 31 सही 2/3 को हमें मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना है। तो 31 का गुणा हमने 3 से किया, तो 31 का गुणा 3 से किया, तो कितना आ गया 93, और 93 में हमने 2 जोड़े तो कितना आ गया 95/3। इस तरह से हमने मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में परिवर्तित कर लिया है। अब हमारा कार्यपत्रक नंबर 19 पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम कार्यपत्रक 20 हल करेंगे।